नरेंद्र मोदी मनाएंगे, ये बड़ी जानकारी फिलहाल मिल रही है। कारगिल में दिवाली मना सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसी जानकारी भी सुबह से मिल रही थी। और टाइम्स नाउ अब भारत लगातार आपको ये बता रहा था कि 8 बार अभी तक जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी पीएम, तब से अपनी दीपावली जवानों के साथ ही वो मनाते हैं। सेना में जो जवान हैं उनके साथ वो जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। रविकांत जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रविकांत, क्योंकि पिछले 8 सालों से तो यही होता आया है कि प्रधानमंत्री ने जवानों के साथ दीपावली अपनी मनाई है, इस बार भी यही कहा जा रहा है कि जवानों के संग प्रधानमंत्री की दीपावली रहेगी। देखिए, 2014 से लगातार प्रधानमंत्री ने एक तरीके से ट्रेंड सेट किया है कि देश का प्रधान सेवक जो है दीपावली के दिन पर अपने सेना के जवानों के बीच में होता है। ये एक अलग तरीके का मैसेज होता है उन सेना के जवानों के लिए जो अपने घर परिवार से लंबे समय से दूर रहते हैं और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारी देश की सेवा के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। उनके बीच में जब देश का सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री देश के पहुंचते हैं तो वो एक अलग फीलिंग होती है सेना के जवानों के लिए। और सूत्र यही बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस बार भी अपनी दीपावली सेना के जवानों के बीच में मनाने जा रहे हैं, जो एक अपने आप में एक अलग अनुभव होगा सेना के जवानों के लिए। एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े त्योहार पर आपके बीच में आए और सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाएं, तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री का जो कमिटमेंट है वो सिर्फ 1 साल के लिए नहीं है, बल्कि हर साल प्रति दिवाली वो सेना के जवानों के बीच में ही रहते हैं। वो एरिया अलग अलग होता है, कभी वो पाकिस्तान बॉर्डर के पास सेना के जवानों के साथ मनाते हैं तो कभी हिमाचल के एरिया में। और इस बार सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है लद्दाख रीजन में सेना के जवानों के बीच में ये अपनी दीपावली मनाने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का जो कमिटमेंट रहा है, प्रधानमंत्री का जो डेडिकेशन रहा है सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए, वो इस बार भी देखने को मिलेगा। सूत्र यही बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद जो है प्रधानमंत्री के वो लाइव विजुअल्स जो है वो दिखाई देंगे, जिसमें वो सेना के जवानों को मिठाई खिलाते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही एक 10 से 15 मिनट का जो उनका संबोधन होता है इस अवसर पर सेना के जवानों को विपरीत परिस्थितियों में जिस तरीके से वो काम करते हैं ताकि उनका मनोबल जो है लगातार बना रहे। बिल्कुल। और रविकांत, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों के साथ कोई भी त्योहार हमने देखा, और अब क्योंकि फिर से दिवाली मनाएंगे, तो ऐसे में ना सिर्फ मैसेज, ना सिर्फ संदेश हिंदुस्तान की जनता को, बल्कि उन देशों को भी मैसेज जाता है जो हम पर तीखी नजर रखते हैं, पैनी नजर रखते हैं कि देखिए हमारे प्रधान सेवक अपने जवानों के साथ ही रहते हैं, चाहे वो कोई सा भी पल उनके पीछे खड़े रहते हैं और दिवाली भी उनके साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान, भारत जो है लगातार 2 वॉर फ्रंट की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान बीच बीच में चीन के समर्थन से हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर परिस्थितियों को बिगाड़ने के लिए, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में जो अमन चैन की बहाली हो रही है उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है। लेकिन इस तरीके से देश का प्रधानमंत्री, भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता सेना के जवानों के बीच में बॉर्डर के पास जाकर दिवाली मनाता है, तो ये सिर्फ मैसेज जो अंदर लोग हैं जो डिस्टर्ब करते हैं अमन चैन की बहाली में, उनके लिए ही नहीं है, बल्ककि सीमा पार पाकिस्तान और चीन के लिए भी एक सख्त मैसेज है कि भारत जो है अब वो पुराना भारत नहीं है, वो 1971 और 1962 का भारत नहीं है, ये 2022 का हिंदुस्तान है जो अपनी सीमा की सुरक्षा करना चाहता है। उसके पास एक स्ट्रांग विल पावर का नेता है जो कड़े फैसले लेता है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो। और भारत के डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस मौजूदा सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, सेना के जवानों के पास आज अत्याधुनिक हथियार हैं, वेपन्स हैं, फाइटर जेट हैं हमारे पास, और कोई भी देश अगर भारत की सीमा की तरफ आंख उठाकर भी देखता है तो भारत की सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहती है। वो इसलिए क्योंकि भारत के पास एक सक्षम नेतृत्व है, एक ऐसा मजबूत नेतृत्व है जो फैसले लेने में डरता नहीं है, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो। हमने देखा रूस और यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था पूरी दुनिया दबाव में थी और भारत को स्टैंड लेने के लिए बार बार अमेरिका प्रेशर कर रहा था, लेकिन अमेरिका के दबाव में भारत ने अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया और रशिया से हमने ऑयल इंपोर्ट किया। ये दिखाता है कि हम किसी के दबाव में अब नहीं आने वाले हैं। जी रविकांत, आपने बिल्कुल सही कहा। और खास बात रविकांत ये भी हो जाती है जब प्रधानमंत्री इस तरीके से जाते हैं जवानों के साथ, वो दीपावली मनाते हैं या कोई भी पर्व वो सेलिब्रेट करते हैं, युवाओं को भी एक मैसेज आता है। रविकांत, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले जरा अपने दर्शकों को 8 तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि अभी तक 8 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली जवानों के साथ मना चुके हैं। 2014, 2015,
16, 17, 18, 19, 20, 21 हर बार, और अब 9वीं बार ऐसा होगा जब प्रधानमंत्री एक बार फिर से जवानों के साथ ही दीपावली के पर्व को मनाएंगे। रविकांत क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रविकांत जैसे कि मैं कह भी रही थी, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं 2014 से लेकर अब तक, ये आज 9वीं बार होगा जब प्रधानमंत्री जवानों के साथ दीपावली मनाएंगे। ये जब प्रधानमंत्री जाते हैं जवानों के साथ दीपावली मनाते हैं, कोई भी त्योहार कोई भी पर्व हो, तो वो देश के युवाओं में भी जाता है, एक अलग मैसेज देश के युवाओं को भी देता है। तो देखिए क्योंकि रविकांत हमको बता भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज लद्दाख में रहेंगे, वहां पर वो जवानों के साथ दीपावली मनाएंगे, लेकिन देखिए हर किसी की नजर प्रधानमंत्री पर रहती है कि वो क्या खास करते हैं। हमने हमेशा से देखा है, एक ट्रेंड उन्होंने सेट कर दिया है, और ऐसे में एक तरफ जवान बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, उनको अच्छा लगता है। ये वो जवान है जो हमारे लिए, आपके लिए, वो अपने घर से दूर सरहद पर तैनात रहते हैं, वो सरहद पर डटे रहते हैं, वहां पर कितनी भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो हर एक परिस्थिति में डटकर सामना दुश्मनों का करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, और उन्हीं की वजह से हम आप सब सुरक्षित अपने घरों में आज भी, क्योंकि हम जैसे त्योहार सेलिब्रेट करेंगे तो ये सब उनकी वजह से ही होता है। और जब प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं तो एक अलग संदेश अपने आप ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में जो हिंदुस्तान की छवि है उसके लिए जाता है। रविकांत अब लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, एक तरफ तो मैसेज जाता ही जाता है दुश्मन देशों को, जब प्रधानमंत्री सेना के साथ चले जाते हैं सरहद पर और वहां पर दीपावली वो मनाते हैं, लेकिन जो देश का युवा है, देश का वो जवान जो प्रधानमंत्री की तरफ देखता है, या फिर वो युवा जो भर्ती होना चाहता है सेना में, उसको भी यहां से एक अलग इंस्पिरेशन मिलती है। देखिए, दीपावली जो है एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है और पूरे हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो अपने घरों में दिवाली इसलिए पूरे सुकून और अमन के साथ मना पाते हैं क्योंकि बॉर्डर पर हमारा जवान जो है पूरी मुस्तैदी के साथ, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, सर्दी हो, गर्मी हो, किसी भी मौसम में डटा रहता है। ऐसे में उनके अदम्य साहस और वीरता की वजह से हिंदुस्तान की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हैं, और ये एक बहुत बड़ा त्याग होता है, सुप्रीम सैक्रिफाइस होता है जब आप अपनों से अलग होते हैं त्योहार के मौके पर, और ऐसे में आपके बीच में देश का प्रधानमंत्री मौजूद हो सेना के जवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, तो वो जो फीलिंग होती है उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। 2014 से लगातार प्रधानमंत्री सेना के जवानों के बीच में हर बड़े त्योहार पर होते हैं, दीपावली के अवसर पर होते हैं, उनके साथ जो है वो मिठाइयां एक्सचेंज करते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाते हैं। तो ये जो तस्वीर जो दिखाई देती है, अब से कुछ ही देर बाद हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखाएंगे, इसके मायने बहुत बड़े होते हैं। जो युवा सेना में जाना चाहते हैं उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की जो भावना को जगाने का प्रयास किया जाता है, वो उन तस्वीरों के माध्यम से एक तरीके से परिलक्षित होता है। रविकांत, आपने बिल्कुल सही कहा, और आपको हैप्पी दिवाली भी, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन इसी के साथ हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट एसके सिन्हा साहब जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख जा रहे हैं, एक बार फिर से वो सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाएंगे, आप इसे कैसे देखते हैं? कितना मोटिवेशन जवानों को मिलता है, वो कैसा महसूस करते होंगे? मैडम, थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, मैं एसपी सिन्हा, नॉट एसके सिन्हा। जी, एसपी सिन्हा सर। हाँ, अच्छा, देखिए ऐसा है, ये मोदी जी जिस तरह से लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, सेना को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अद्वितीय है और प्रशंसनीय है, सराहनीय है, पहली बात। दूसरी बात, आप एक चीज बताइए, आदमी होली, दिवाली या और भी कोई पर्व किसके साथ बिताता है? परिवार के साथ। बिल्कुल। तो जब देश का प्रधानमंत्री सेना के बीच में जाके दिवाली मनाते हैं तो संदेश साफ है कि वो सेना को अपने परिवार, सेना को अपना परिवार का हिस्सा समझते हैं, उसका अंग समझते हैं, और वो मैसेज दे रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे इस परिवार का सदस्य हूँ जी, मैं मुखिया हूँ, देश का मुखिया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार का एक मेंबर हूँ, और मैं तुम्हारी भावनाओं और इस हर्षोल्लास में मैं यदि गति दे सकता हूँ, तुम्हारा मोराल बढ़ा सकता हूँ, तो मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आया हूँ। तो ये बहुत बड़ा संदेश है। एक जमाना था कि डिफेंस मिनिस्टर मेनन आर्मी चीफ जनरल थिमैया को इंसल्ट करते थे और कहते थे, उनका सोच कि आर्मी रिक्वायर्ड नहीं है। एक वो जमाना था, और एक ये जमाना है कि प्रधानमंत्री जी सेना के बीच में जाके उनके साथ घुल मिल के मिठाई का एक्सचेंज करके, उनको शाबाशी दे के उनके साथ बिताते हैं, सब कुछ छोड़ के।
देश का प्रधानमंत्री कितना बिजी रहता है, एवरी मिनट कुछ ना कुछ पंगा होता रहता है, सब कुछ छोड़ के वहां पहुंचना, उनके बीच मिंगल करना, तो ये बहुत ही सराहनीय है। इससे सबसे जो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सेना के मोराल पे। सेना समझती है कि जब प्रधानमंत्री उनके साथ है तो उनको किसी चीज की चिंता करने की नहीं जरूरत। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगर प्रधानमंत्री आपके साथ है, आपका प्रधान सेवक आपके साथ है, तो फिर आपको तो किसी बात की चिंता होनी नहीं चाहिए। और हमेशा से जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं सेना के जवानों के साथ दीपावली या फिर जैसे कि हमेशा हमने देखा है कि वो पर्व कोई भी हो उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करते हैं, एक अलग मैसेज देता है। सर एक और चीज हो जाती है, एक तो जवानों को किस तरीके से मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, लेकिन मैं अभी रविकांत अपने सहयोगी से भी यही बात कर रही थी कि हमने देखा है कि सरहद पर किस तरह की स्थिति रहती है, किस तरह की परिस्थिति रहती है। ऐसे में वो युवा, देश का वो युवा जो सेना में भर्ती होने के बारे में सोचता है या उसके जहन में ख्याल आता है, जब प्रधानमंत्री जवानों से मिलते तो मुझे लगता है वो ख्याल और ज्यादा पक्का हो जाता है। उनको लगता है कि हाँ अब तो हमें सेना में जाना, हमें भर्ती होना चाहिए, देश के लिए कुछ ऐसा ही करना चाहिए। करेक्ट। देखिए एक दो बिंदु पे और मैं टिप्पणी करना पसंद करूंगा। देखिए जब दिवाली में नॉर्मली 99% या 100% लोग चाहते हैं कि हम परिवार के साथ दिवाली मनाएं, लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी है, सियाचिन में ड्यूटी करना है तो करना है। वो ड्यूटी पोस्ट छोड़ के घर नहीं आ सकता, नहीं तो दुश्मन तो चढ़ जाएगा। तो उस इमोशनल वॉइड को, उस इमोशनल कमी को कि हम परिवार के साथ नहीं है, मोदी जी ये कह रहे हैं कि तुम परिवार के साथ नहीं हो लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, ये बहुत बड़ा संदेश है। तीसरी बात, ये जो जब ये सेना का इंपॉर्टेंस देश में बढ़ाया जाता है तो नौजवान समझते हैं कि सेना एक बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है। जिस प्रधानमंत्री जी और किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके इस तरह से दिवाली मनाते हैं नहीं, सेना में मनाते हैं। तो इसका मतलब है कि सेना का सम्मान मोदी जी कर रहे हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन को प्रधानमंत्री सम्मान कर रहे हैं वो तो बहुत ही प्रशंसनीय प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना चाहिए, हमें भी इज्जत मिलेगा, हम भी प्रधानमंत्री जी के साथ लड्डू खाएंगे। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मैसेज है। और सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मैसेज है दुश्मन के लिए। दुश्मन देखता है कि एक जमाना था, वो समझता है एक जमाना था कांग्रेस जमाने में कि ऑपरेशनल फ्रीडम नहीं था। कल पठानिया को मिशेल सेक्टर में पाकिस्तान पे फायर करने के लिए एंटनी ने उनको जेल भेज दिया। मतलब हद होती है, ड्यूटी करने के लिए जेल भेज दिया एंटनी ने। ऐसा घिनौना ये लोग हरकत किया है। और देखिए प्रधानमंत्री जी ऑपरेशनल फ्रीडम दिए हैं, उन्होंने कहा है लोकल कमांडर को जो अच्छा लगता है करो। वही तो, यही तो खास बात है प्रधानमंत्री की, यही तो खास बात हमारे हिंदुस्तान की है सर। और सर तरफ क्योंकि दुश्मन देशों को भी संदेश जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग अपने घरों में बैठते हैं, सिर्फ ना मैं यहाँ पे युवाओं की बात करूंगी, आपने फैमिली की भी बात की थी। और क्योंकि मेरे पापा खुद आर्मी में रहे हैं तो मैं ये समझती हूँ कि कैसा महसूस होता है जब वो घर नहीं आते दीपावली में और सरहद पर रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविकांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविकांत देखिए, अभी हम यही इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि जिनका परिवार यहाँ पर है, वो लोग जो सरहद पर डटे हुए हैं, जब प्रधानमंत्री उनसे मिलने जाते हैं ना तो एक अलग खुशी होती है। और वो लोग क्योंकि जो आर्मी में थे और रिटायर हो चुके हैं, अगर हम अपने घर की बात करें तो कहीं ना कहीं वो महसूस करते हैं उस चीज को। इसी से पता चलता है कि कितनी खुशी उनको देती है कि अगर प्रधानमंत्री इस अवसर पर उन लोगों से मिले जो अपने घर से दूर हैं। देखिए, सबसे पहले तो टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों को और प्रीति आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का ये त्यौहार है और प्रधानमंत्री अगर किसी एक सेक्टर में सेना के जवानों के साथ अगर दीपावली मनाने के लिए अपनी पूरी तैयारी करते हैं, जो इस बात को दिखाता है कि देश का जो सुप्रीम लीडर है वो अपनी आर्म फोर्सेस के सैक्रिफाइस को बखूबी समझता है। क्योंकि जो समर्पण की भावना आती है, जो त्याग की भावना आती है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है हमारी सेना है। किस तरीके से वो सुप्रीम सैक्रिफाइस करती है हमारे बॉर्डर्स को सेफ रखने के लिए, दुश्मनों का किसी भी प्रकार से अपर हैंड ना हो, इसके लिए वो होली दिवाली किसी भी प्रकार के त्यौहार को गिनते नहीं हैं। और ऐसे में देश का प्रधानमंत्री उनके बीच में जाकर अपनी दिवाली को सेलिब्रेट करता है तो ये एक अलग मोमेंट होता है। इस खुशी को बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने कई बार इस तरीके के इवेंट कवर किए हैं और जब प्रधानमंत्री वहां से निकल जाते हैं तो हमने सेना के जवानों से पूछा कि क्या पहले कभी
आपने 10 साल पहले कोई ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो आपके साथ होली के मौके पर आया हो, दिवाली के मौके पर आया है? तो सेना के जवानों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें फिलहाल याद नहीं है कि इस तरीके का पल उन्होंने पहले कभी बॉर्डर पर जिया हो, वो भी दीपावली के दिन में। तो ये प्रधानमंत्री जो है वो उनका एक अपना अलग स्टाइल है और वो ये दिखाते हैं कि जो राष्ट्र है वो सर्वोपरि है, सेना का जो समर्पण है वो सर्वोपरि है। राष्ट्र है तो हम हैं, और राष्ट्र तभी बनता है जब हमारी देश की सेनाएं बाहरी देशों के सेनाओं के ऊपर हावी रहती हैं, हमारे बॉर्डर्स पूरी तरीके से सेफ रहते हैं और पूरे देश में अमन और चैन का माहौल होता है। खुदा न खास्ता कोई अगर अटैक हो जाए तो हर कोई सवाल उठाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लैप हैं, यहाँ पर इंटेलिजेंस का फेल्योर है। लेकिन दीपावली जैसे पावन त्योहार पर सेना का जवान बॉर्डर पर अपने बीच में प्रधानमंत्री को पाता है तो और दो गुने जोश के साथ वो काम करता है, बॉर्डर की हिफाजत करता है। और इसके साथ ही एक मैसेज जाता है पूरे देश में कि देखिए, सेना के जवानों के लिए भले ही छुट्टी ना मिली हो, लेकिन देश का प्रधानमंत्री खुद अयोध्या से चलकर वहां पर पहुंच रहे हैं, लद्दाख रीजन में, वो कारगिल सेक्टर में सेना के जवानों के साथ अपनी दिवाली मना रहे हैं। ये इस बात का परिचायक है कि आप सेना के समर्पण को, उनके त्याग को, बलिदान को समझिए और आने वाली पीढ़ी को ये समझाइए कि सेना कितनी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कुछ नहीं खोया है, बहुतों ने अपने माँ बाप को खोया है, बच्चों को खोया है, बावजूद इसके सेना के प्रति जो समर्पण है युवाओं का अभी भी कम नहीं है। आप देखिए, जैसे ही अग्निवीर योजना लॉन्च की भारत सरकार ने, लंबी लंबी लाइनें उन एरियो में लगी जहां पर आतंकवाद जो है किसी जमाने में चरम पर हुआ करता था। जम्मू कश्मीर के अलग अलग सेक्टर्स में जो अग्निवीर योजना लॉन्च की भारत सरकार ने, बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं वो सेना के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि सेना ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर के सेक्टर में अमन और चैन की बहाली की है, आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए वो लगातार अभियान चला रही है। भारत सरकार की तरफ से सेना को फ्री हैंड दिया गया है और इसी के तहत जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट जो है